नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका इस वीक का भाई दूसरा दिन। ओवरऑल इस फाउंडेशन क्लास की 44वें नंबर की क्लास 44th क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोग 43वीं क्लास में दोस्तों एक पहली बार फाउंडेशन में लाइव टेस्ट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था एक तरीके से, क्योंकि अभी देखा जाए तो काफ़ी टॉपिक आप लोग कर चुके हो। ठीक है, काफ़ी टॉपिक आप लोग कर चुके हैं। अभी टाइम एंड ये आपका आज के लेक्चर के बाद आपका एक पोर्शन और कंप्लीट हो जाएगा और अर्थमेटिक में सिर्फ एक पोर्शन आपका रह जाएगा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत ही शिद्दत से बिना किसी टाइम लिमिटेशन के आप लोगों ने पूरी पंक्चुअलिटी के साथ इस बैच में अब तक अपनी अर्थमेटिक को कंप्लीट किया है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस करने के बाद प्रयास ये होगा कि हम लोग पहले डेटा इंटरप्रिटेशन करें, उसके बाद हम लोग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पे आए। अब ये आप लोग के प्यार पे ही डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से ये चीज़ें रेगुलरली मतलब मेंटेन रहें, क्योंकि आप सबको पता है यूट्यूब की क्लास होती है। तो आप लोगों से बस इतना कहना है दोस्तों कि लिंक को शेयर वगैरह किया करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि दक्ष बैच जो आपका बिल्कुल जिसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया, टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रैक्टिस की भाई थोड़ा बहुत लैक ऑफ मटेरियल ना होने पाए, इस वजह से दक्ष बैच की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है। और उस टेस्ट सीरीज के लिए अभी अभी देखो 50% ऑफ भी चल रहा है। तो वो टेस्ट सीरीज सारे लोग लो, बहुत कॉस्टली ऐसा नहीं कि बहुत उसमें पैसा आपको पे करना पड़ेगा। कोड है Y179, ध्यान रखिएगा। आप अप्लाई करोगे दोस्तों आपको 50% ऑफ मिलेगा और वो सीरीज आपको मतलब 200 के अंदर ही मिल जाएगी, 200 रुपए के अंदर ही वो मिल जाएगी। है वो बहुत काम की, क्योंकि ऐसी चीज जो कि टॉपिक वाइज है। जैसे होता ही है कि अभी आप बिगनर हैं, आप टॉपिक वाइज पढ़ तो रहे हो, लेकिन आप जब टेस्ट देने बैठते हो तो आपको वहां पे टॉपिक वाइज नहीं, वहां पे मिसलेनियस रैंडम प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं। तो उस बच्चे के लिए जो बिगनर है, जिसने अभी सिर्फ 2 टॉपिक पढ़े हैं, सिर्फ सपोज रेशियो और एजेस उसने पढ़ रखा है, तो वो कहां से परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएगा। इस चीज को ध्यान में रखें। अगर आपने ये 2 टॉपिक ही पढ़े तो इन 2 टॉपिक भी अच्छे से कैसे पकड़ बनाए, इसके लिए वो टेस्ट सीरीज दोस्तों लॉन्च की गई है। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, आप दक्ष बैच के कैंडिडेट हैं और अभी तक आपने नहीं लिया, देन यू शुड गो फॉर इट। और अगर आप लोग वैसे भी अगर आप दक्ष के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी आपको वो चीजें देखनी चाहिए, एक बार लेनी चाहिए। ठीक है, आज के फिलहाल दोस्तों सेशन की स्टार्टिंग करते, देखते हैं क्या है आज के सेशन में खास। सेशन समरी एक बार देखते हैं, लेकिन आप लोग से बस इतना कहना है कि आप लोग मेरे दोस्तों, ठीक है, आप लोग बस क्या करो, लिंक को शेयर करना जरूर शुरू करो। वेरी गुड मॉर्निंग विकास जी, दीपिका जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे दोस्तों। आप सेशन समरी में देखते हैं क्या स्पेशल है। सबसे पहले थॉट ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे दोस्तों, फिर पाइप एंड सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। एक्चुअल में आप जान लो कि टाइम एंड वर्क जैसा आपने पढ़ा है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क का एक तरीके से एप्लीकेशन मात्र होता है आपका पाइप एंड सिस्टम। जो कुछ आप लोगों ने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है उसको अप्लाई करना है बस आपको पाइप एंड सिस्टम में। काम करने वाले लोग बदल जाएंगे। जो अब तक काम करने वाले इंसान हुआ करते थे, ABC, राम, श्याम, मोहन, ये लोग जो हुआ करते थे, अब वो बदल के उनका नाम जो हो जाएगा वो पाइप हो जाएगा। नल A, नल B, नल C। बाकी काम करने का जो तरीका है, सारी चीजें एज इट इज रहेंगी मेरे दोस्तों। ठीक है भाई। और उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों एमसीक्यूज तो है ही है, ट्रिक ऑफ द डे भी रहेगा, एमसीक्यूज भी रहेगा। यानी कि ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें तो ये है हमारी सेशन समरी कि सबसे पहले हम थॉट ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे, बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, सवालों पे शुरुआत करेंगे, बीच में फिर ट्रिक ऑफ द डे आएगा। ध्यान रखेगा, ट्रिक ऑफ द डे, अल्टीमेट ट्रिक ऑफ द डे आप सीखने वाले हो। ज्यादातर बच्चे 90। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे कह दें डिवाइड करना, सपोज हमने आपसे कह दिया डिवाइड करो, चलो 1073 डिवाइड बाई कितना लिख दिया हमने यहाँ पे, हम लिख दिया 987, डिवाइड करो। अब लो बताओ राउंड फिगर में, राउंड फिगर नहीं, आप बताओ डेसिमल के 2 डिजिट के बाद तक की वैल्यू, डेसिमल के 2 डिजिट के बाद तक की वैल्यू बताओ। अब तो आई ना मुश्किल, आ रही है ना मुश्किल। तो ऐसे सवालों को कैसे आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, उसका हम लोग आज आपको बहुत ही अल्टीमेट ट्रिक ऑफ द डे बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो बस उम्मीद करेंगे आप लोग सारे लोग सेशन को शेयर जरूर करोगे। ठीक है, ये आपसे उम्मीद है। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर, ये आपका भाई प्यार रहेगा। आज के दिन बहुत मैटर करेगा ये। ठीक है, तो ये रहेगा दोस्तों। आइए फिर शुरुआत करते हैं, देर किस बात की, अब आइए शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से। सबसे अच्छी सी लाइन जो आपके सामने लिखी गई वो यही है दोस्तों कि विनर्स आर नॉट द पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए जीतने के लिए।
तो क्या करता है बैट्समैन, अपने बैट छोड़ के चला आता है क्या, या बैट्समैन एफर्ट नहीं करता? खुद सोचो, क्या बैट्समैन एफर्ट नहीं करता या बैट्समैन छोड़ के चला आता है? 2008 जो 2008 नहीं, 2007 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज में, 2007 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज में, मुझे वो मैच याद आ रहा है। 209 रन चाहिए थे जीतने के लिए, श्रीलंका ने 208 बनाए थे, 208 बनाए थे श्रीलंका ने, और साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 209 रन चाहिए थे। ठीक है, इन लोगों के 205 रन पे 5 विकेट थे, 205 रन पे 5 विकेट। बॉल बहुत सारी बची थी, 50-50 की बात कर रहे हैं, बॉल बहुत सारी बची थी। तो क्या ये, अब ये बताओ, 205 रन है, मात्र 5 विकेट है, और 43वां ओवर, लगभग 42वां-43वां ओवर चल रहा है। तो अब बताओ, क्या ऐसा किसी एंगल से दिख रहा है कि साउथ अफ्रीका हार जाएगी? ऐसा कहीं किसी एंगल से दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। लसिथ मलिंगा बॉलिंग कर रहा था, और यही स्कोर 205 पे जो 5 है, यही स्कोर सेम इनका हो गया 205 पे 9। हालांकि मैच तो साउथ अफ्रीका ही जीता, लास्ट में कट होके चली गई 4 रन पीछे, लेकिन ये सोचो, ला के मैच खड़ा तो कर दिया उसने श्रीलंका के फेवर में, 205 पे 9 हो गया, 205 पे 5 था, 205 पे 9 कर दिया मलिंगा ने। बात समझना ध्यान से, ठीक है भाई। तो ऐसा नहीं है कि कोई एफर्ट करना छोड़ देता है, परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, फेल्योर कितनी भी बार मिल जाए, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आपको क्विट नहीं करना है। आपको मतलब कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाए, कितना भी अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाए सराउंडिंग आपके, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको क्विट नहीं करना है मेरे दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो बिल्कुल बहुत सही सरल सी लाइन लिखी जाती है ना भाई, कि डर के आगे ही जीत है, तो वो जो आपको एक डर सता रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब परेशान हो गए, उसके आगे ही आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आइए शुरुआत करते हैं, हम पाइप एंड सिस्टम से शुरुआत करेंगे दोस्तों। पाइप एंड सिस्टम में, अच्छा सवाल पे पहुंच गए क्या हम लोग? अच्छा सवाल पे पहुंच गए, चलो तो सब यहीं पे बता देते हैं हम आपको थोड़ा सा, यहीं पे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, यहीं पे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं बेसिक कंसेप्ट। एक्चुअल में क्या है ना कि पाइप एंड सिस्टम जो है आपका, ये पूरी तरीके से वर्क करता है टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे। जैसे आप लोगों ने ये अभी तक क्या देख रहे थे कि भाई 3 लोग हैं, ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, तीनों मिल करके उस काम को, हमने कह दिया तीनों मिल करके उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। बताइए वो काम सी कितने टाइम में कर देगा? ठीक है, ऐसे मैंने आपसे कह दिया कि 3 लोग हैं, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, 3 लोग मिल करके 20 दिन में करते हैं। बताइए सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? इट मे बी पॉसिबल वो बना रहा हो या बिगाड़ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी पॉसिबल है सी उस दीवार को बना, उस काम को कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, ये तो क्वेश्चन बताएगा। ठीक है भाई, अब यहां पे आप लोग क्या करो, टोटल वर्क पहले आपने देख लिया 60 हो गया, यहां पे 6 आ गया, यहां पे 4 आ गया, यहां पे 3 आ गया। अब आप देखोगे कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 के बराबर है, जहां पे a की वैल्यू है मेरे दोस्तों 6, b की वैल्यू है कितने के बराबर? 4 के बराबर, और c की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो c की वैल्यू यहां पे 6 4 10 कितनी आ गई? माइनस का 7। c की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? माइनस का 7 दिख रही है। इससे ये माइनस साइन किस बात को शो कर रहा है कि c नेगेटिव डायरेक्शन में करने वाला काम है। सी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, नकारात्मक दिशा में। अगर ये 3 लोग दीवार को बना रहे हैं तो सी उस दीवार को बिगाड़ रहा है, इस पे फोकस करें आप। सी अगर, बाकी ए और बी उस दीवार को अगर बना रहे हैं तो सी उस दीवार को गिरा रहा है। और पूछा जाएगा पूरी बनी हुई दीवार को सी कितने टाइम में खराब कर देगा, तो आपका जवाब क्या आएगा दोस्तों? टाइम टेकन बाय सी, ये आ जाएगा 60/7, ये आपका आंसर होगा। अब मुद्दे वाली बात देखो, ये तो आप लोगों ने, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये आप ऑलरेडी दोस्तों कर चुके हैं। ठीक है, ये बोला पूरा पोर्शन। अब मुद्दे वाली बात यह है कि पाइप एंड सिस्टम में क्या होगा। तो पाइप एंड सिस्टम में खाली सवाल की फ्रेमिंग बदल जाएगी और सारी चीजें ऐसी रहेंगी। कह दिया जाएगा कि 3 पाइप हैं, पाइप ए किसी टंकी को भैया हमने कह दिया 10 घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, जबकि उसमें एक लीकेज पाइप सी है। ध्यान से सुनते चलना, उसमें एक लीकेज पाइप सी है और वो लीकेज पाइप सी उस टंकी को कुछ पर्टिकुलर रेट से खाली कर देता है। ठीक है, आप बताओ उस पूरी, अगर तीनों नल एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो टंकी हमारी 20 घंटे में भर जाती है। बताइए नल सी उस पूरी भरी हुई टंकी को कितने टाइम में खाली करेगा? तो सारी चीजें हमने एज इट इज किया और लास्ट में आंसर बता दिया कि टाइम टेकन बाय सी 60/7 घंटे, 60/7 आवर्स मेरे दोस्तों। ठीक है, इतना तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स रहे दोस्तों। अब इसी बस आपको एक चीज ध्यान रखना, सुधांशु कुमार जी
ठीक है, तो आपको इतना कंफर्म हो गया मेरे भाई, ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हो। अब इन्हीं पे आधारित सवाल देखेंगे, इन्हीं पे बेस्ड हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है कि टाइम एंड वर्क में जितना कुछ सीखा है वही चीजें हमें अप्लाई करनी है, तो माइंड उसी टाइप में अपना सेट कर लो जो अभी तक आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा था। अब जल्दी से फटाफट से एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि पहला सवाल हम लाने वाले हैं दोस्तों। सेशन को शेयर कर दें, आप जितने लोग देख रहे हो सेशन को लाइक कर दो। और अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले सवाल की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, और ये आपका टाइमर। टाइम अप। ठीक है, ये आपके पाइप एंड सिस्टम की पहली क्लास है, राइट। टाइम एंड वर्क आप कर चुके हो ना, इतना टाइम एंड वर्क आपने 3 लेक्चर 4 लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ रखा है तो पाइप एंड सिस्टम में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें वही अप्लाई होती हैं। यहां तो हम खाली परफॉर्म करेंगे। देखो, ए किसी 5 घंटे में भरता है, बी 6 घंटे में भरता है, जबकि सी उसे 12 घंटे में खाली करता है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल वैल्यू 5, 6 और 12 की हेल्प से आपने क्या लिख लिया, 60। ये 60 किस बात को शो कर रहा है, 60 आप ये मान के चल रहे हो कि जो आपकी टंकी है ना, वो टंकी आपकी 60 लीटर की टंकी है। आप यही मान के चल रहे हो, टंकी आपकी 60 लीटर की टंकी है। 5 और 6 और 12 का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, 5 गुणे 12 60 होता है, 6 धम्मा 60, 12 पंचे 60। ठीक है, लेकिन एक चीज बोली गई कि जो नल सी है, जो नल सी है मेरे भाई, वो टंकी को खाली कर रहा है। अगर खाली कर रहा है तो नकारात्मक दिशा में काम कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी में आप नेगेटिव साइन लगा दें। फिर आपको यहां पे पता चल गया तीनों पाइप एक साथ, तो टैंक भरा जाएगा। अब यहां पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, यानी तीनों एक साथ ओपन हो। यहां ए प्लस बी प्लस सी में माइनस मत लगाना, क्योंकि यहां पे ए प्लस बी प्लस सी इस बात को शो कर रहा है, यहां पे जो प्लस साइन आपने लगाया है वो इस बात को शो कर रहा है कि जो ये तीनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, बस इतना समझो। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों लोग मिलके काम करें तब क्या एफिशिएंसी आएगी, तो आप कहोगे 12 प्लस 10 माइनस 5, यही आएगा। तो 12 10 22 में 5 घटा दो 17, यानी आपको पता चल गया कि अगर तीनों लोग मिलके काम करें तो उस कंडीशन में 17 लीटर पानी हर घंटे हर मिनट टंकी में जाता है। और टंकी 60 लीटर की है, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 60/17। आपका जवाब 3 सही 9/17 घंटे हो गया। 3 कंप्लीट 9/17 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी आप सबका दोस्तों करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सबका करेक्ट आंसर रहा। देखो, आप सब लोग सेशन को शेयर कर दो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हम लोग आज ट्रिक ऑफ द डे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले सवाल पे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, समय समाप्त हुआ। आप देखो ध्यान से आपसे यहां पे कह दिया गया एक नल है, मान लो हमने कह दिया पाइप 1। पाइप 1 जो है, ठीक है भाई, पाइप 1 जो है वो 2 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जबकि ये बोल दिया गया कि रिसाव के कारण 2 सही 1/3 घंटे का समय लगता है, यानी एक और पाइप रिसाव के कारण का मतलब क्या हुआ, ये पाइप 2 कोई लीकेज पाइप होगा और दोनों एक साथ ओपन है, तो 2 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 2 सही 1/3 का मतलब 3 दूना 6, 7/3 घंटे होता है। यहां पे आपने लिख दिया से 7/3 घंटे के बराबर, यानी 2 नल आपने पहले पहले क्या था कि एक नल के बारे में बताया गया कि एक नल है जो 2 घंटे में भर सकता है। एक लीकेज के कारण यानी 2 नल एक साथ ओपन हो जाए तो 7/3 घंटे लगते हैं। अब टंकी की कैपेसिटी आपको एज्यूम करना है। आप टंकी की कैपेसिटी मानोगे कैसे, एलसीएम लेना है तो एलसीएम किसका लोगे, एलसीएम हमेशा ये 2 तो है ही है, ये 2 तो है ही है, इस 7 के साथ एलसीएम लेना, पूरे फ्रैक्शन के साथ एलसीएम मत लेने लगना। तो 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 के बराबर। सही है, 2 और 7 का एलसीएम कितना हो गया, 14। अब यहां पे वैल्यू कितनी आएगी, 7, और यहां पे 14/7/3 करोगे, ऐसे करोगे 14/7/3, तो 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, 7 से कैंसिल हुआ, यहां पे कितना आ गया दोस्तों, 2 गुणे 3 6। यानी आपको पता चल गया कि जब दोनों नल ओपन हो तो टंकी में मात्र 6 लीटर पानी जा रहा है। अब इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहां पे कि अगर दोनों नल ओपन हो P1 प्लस P2, इसकी वैल्यू अगर 6 के बराबर है, जिसमें P1 की वैल्यू 7 है, P2 मुझे नहीं पता, तो यहां से P2 की वैल्यू आएगी -1 के बराबर। इससे पता चल
जा रहा है P2 की वैल्यू -1 किस बात को शो कर रहा है? P2 की वैल्यू -1 इस बात को शो कर रहा है कि जो सेकेंड पाइप है आपका वो एक लीकेज पाइप है और किस रेट से वो खाली कर रहा है? 1 लीटर प्रति घंटे के रेट से। वो 1 लीटर प्रति घंटे के रेट से खाली कर रहा है और उसको खाली कितना करना है? 14 लीटर के पूरी टंकी 14 लीटर की उसको खाली करना है। तो टाइम टेकन बाई जो हमारा P2 है सेकेंड वाली पाइप वो कितना खाली करेगा? 14/1 यानी आपका जवाब आएगा 14 घंटे के बराबर। आपसे पूछा गया कि रिसाव के कारण पूरा पानी कितने टाइम में निकलेगा, तो आपका जवाब 14 घंटे के बराबर रहा। देखो एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम आपके सामने शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल भाई। ओके डन, इतना क्लियर है इतना भाई। चलो अगले सवाल पे मूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अगला सवाल आ चुका है और उसी टाइप में आप देखो जितना आप लोगों ने टाइम एंड वर्क में किया है उससे अलग कुछ बहुत विशेष नहीं करना। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में खाली सवाल की फ्रेमिंग बदलती है, शब्द बदलते हैं, मैथ्स वही रहती है एज इट इज आपकी। पाइप टू विनीता यादव कह रही पाइप टू तो दिया नहीं है बेटे, उसने बोल दिया ना कि लीकेज की वजह से, तो वो जो लीकेज है वही पाइप टू हमने एज्यूम किया है। उसने बोला तो लीकेज जो सेकंड पाइप है वो लीकेज पाइप है। अब आ जाओ दोस्तों इस सवाल को देखते हैं हम लोग। आपसे कहा जा रहा है कि दो पाइप हैं 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, दो पाइप 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। तो एक पाइप P1 है, हम P1 P2 क्या ABC मान ले रहे हैं। सपोज पाइप A है जो कि टंकी को 20 मिनट में भरता है और पाइप B है जो कि टंकी को 24 मिनट में भरता है, और बोला गया तीनों एक साथ 15 मिनट में भर सकते हैं। तो तीनों एक साथ भी कर दो भाई, A + B + C, तीनों एक साथ जब चलते हैं तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें कोई एक लीकेज पाइप होगा और कंफर्म हो जाएगा भी कौन लीकेज पाइप है। ठीक है, अब यहां पे एलसीएम लोगे तो 20, 24 और 15 का एलसीएम हो गया 120 के बराबर। हमने मान लिया कि टंकी मेरी 120 लीटर की टंकी है और 120 लीटर की टंकी है जो कोई 20 मिनट, 24 मिनट और 15 मिनट में अलग अलग केसेस में भरी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या रेट आ रहा है? पाइप ए की अगर हम बात करें तो वो उसका लीकेज रेट, मतलब सॉरी पाइप ए का जो भरने का रेट है दोस्तों 120/20 करो यानी 6 लीटर प्रति मिनट के रेट से भर रहा है। पाइप बी की बात करें तो 120/24 यानी 5 लीटर प्रति मिनट के रेट से भर रहा है, और तीनों पाइप एक साथ ओपन है तो भाई 120/15 यानी 8 लीटर प्रति मिनट के रेट से वो भर रहा है। अब यहां से मुझे पता चल जाएगा पाइप सी जो है उसका रेट क्या है मेरे दोस्तों। आप यहां पे लिख सकते हैं कि A + B + C जब ओपन है तो टंकी में 8 लीटर पानी जा रहा है, जबकि A ओपन करता है, A है तो वो 6 लीटर भरता है, B की बात करें 5 लीटर भरता है, C की बात हमें नहीं पता तो C की वैल्यू कितनी आ गई 6, 5, 11 यानी कि -3 आ गई। इससे मुझे यह पता चल गया -3 किस बात को शो कर रहा है, -3 इस बात को शो कर रहा है कि सी का जो लीकेज रेट है वो है दोस्तों 3 लीटर प्रति मिनट, अगर टंकी की कैपेसिटी 120 लीटर है तो। ऐसे ही सवाल इस तरीके से भी फ्रेम किए जाते हैं कि पाइप सी के द्वारा, जो पाइप सी है वो उस टंकी को कितने रेट से कितने टाइम में खाली करेगा। और ऐसे सवालों में सिर्फ और सिर्फ यही देखा जाता है कि ओवरऑल हमने सी की एफिशिएंसी निकाल ली है। सी का जो लीकेज रेट आया है दोस्तों वो कितना आया है 3 लीटर प्रति मिनट। अगर टाइम टेकन बाय सी पूछा गया होता तो 120/3 करके 40 लिख देते ना आप कह देते 40 मिनट में। लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में आपको यह दिया गया कि अगर सी का लीकेज रेट आपको दे दिया गया, इस सवाल में आपको सी का लीकेज रेट दिया है कि नल प्रति मिनट 9 गैलन पानी खाली करता है। हमारे हिसाब से हमने निकाला है कि प्रति मिनट वो 3 गैलन पानी खाली करता है। इसका मतलब ये 3 ही तो 9 को शो कर रहा है, 3 ही तो मेरा 9 गैलन प्रति मिनट को शो करा। तो 3 की वैल्यू अगर 9 के बराबर तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर होगी, और इस 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं 360 गैलन। ऑप्शन नंबर डी आप सबका दोस्तों करेक्ट जवाब रहा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब रहा। क्लियर है? तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसे सवाल बहुत फ्रेम किए जाते हैं जहां पे आपको लीकेज रेट दे दिया जाता है दोस्तों, लीकेज रेट दे दिया गया या फिर आपको टाइम पूछ लिया गया। ठीक है, लीकेज रेट दे करके आपसे टंकी की कैपेसिटी पूछ ली जाती है, लीकेज रेट दे करके आपसे टंकी की कैपेसिटी पूछ ली जाती है। जबकि मेरे दोस्तों आपको यहां पे साथ ही साथ ये हम आपको बता दें कि साथ ही साथ आपसे टाइम भी पूछ लिया जाता है जैसा पिछले सवाल में था। उम्मीद करेंगे इतनी कहानी आप सबको समझ आ गई होगी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा ये तो कर ही लिया आपने, है ना ये सवाल। चलिए टाइमर।
हाँ बेटे, एलसीएम लेते हैं हम लोग धीरज जी, एलसीएम लेते हैं तभी तो टाइम एंड टोटल वर्क एज्यूम करते हो आप। देखो अब तक का सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करो तुम लोग, है भाई, लाइक कर दिया करो आराम से, थोड़ा मुझे भी तो यार अच्छा लगा करे, ये तो सोच लिया करो गुरुजी को भी अच्छा लगे। चलो कोई ना। अभी देखो इसमें क्या है कि आपको एफिशिएंसी का कंपैरिजन दिया गया है, तीन अलग अलग वेरिएबल हैं ए बी और सी, और उसमें दो दो को अलग अलग तरीके से रिलेट किया गया है। ऐसे ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मैंने रेशियो में कई बार बताया, हमेशा इस बात का जिक्र भी किया कि जब भी आपको किसी भी मैथ्स के अर्थमेटिक के क्वेश्चन में आपको अगर कंपेयर किया गया है अलग अलग जितने भी वेरिएबल हैं उन सब का एक कंबाइंड रिलेशन आपके पास जरूर होना चाहिए। अभी यहां पे देख रहे हैं दोस्तों कि सी बी से 2 गुना है, यानी कि सी डबल है ना, तो सी रेशियो बी आप लिख सकते हैं कि सी डबल है दोस्तों, 2:1 लिख दिया आपने। और बी ए से 2 गुना है, यानी कि यहां पे बी डबल है, तो इसका मतलब आप यहां पे बी ए का डबल ऐसे लिख सकते हो। यानी इस तरीके से हम सी रेशियो बी रेशियो ए लिख सकते हैं मेरे भाई। और कितना आ गया, उल्टा एन बना के मल्टीप्लाई कर दो, 4 हुआ, 2 हुआ और 1 हुआ, तो ये हमारे पास एक कंबाइंड रिलेशन मिल गया। और हमने आपको बताया था टाइम एंड वर्क के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपका जो टारगेट होता है वो पहला टारगेट ये होता है दोस्तों कि पहले टारगेट में आप एफिशिएंसी फाइंड करते हो और सेकंड में टोटल वर्क फाइंड करते हो। तो यहां पे एफिशिएंसी तो मिल चुकी, अब टोटल वर्क यानी कि टंकी की कैपेसिटी, आप टोटल वर्क ही लिखो, कोई दिक्कत ना है। टोटल वर्क जब आप लिखेंगे भाई कैसे मिलेगा, वो आपको बोला गया तीनों, ये बोला गया टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाई 3 पाइप्स ए बी एंड सी, तीनों मिल करके उसको 5 घंटे में भरते हैं। तो तीनों मिल करके अगर आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 + 2 + 1, तीनों मिल करके हो गया 7, और इसको 5 घंटे में भरते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दिया, तो ये वैल्यू 7 × 5 कितना होगी, 35 के बराबर। यानी टोटल वर्क आपने 35 मान लिया, टोटल वर्क का मतलब 35 लीटर की टंकी है ऐसा आपने एज्यूम कर लिया। अगर 35 लीटर की टंकी है, अब आपसे क्या पूछा गया कि ए को कितना समय लगेगा, आप तो सबका बता सकते हो ना भाई। ए की एफिशिएंसी आपको दिख रही है 4 है, ए की एफिशिएंसी आपको कितनी दिख रही है दोस्तों, 1 है, सॉरी, ए की एफिशिएंसी आपको कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। आपसे पूछा जा रहा है टाइम टेकन बाय ए, तो आपका जवाब क्या होगा, 35/1, आपका जवाब 35/1, यानी आपका जवाब 35 घंटे के बराबर हो गया। आपसे पूछा जाए बताइए बी कितने टाइम में भरेगा, तो 35/2 17.5 बता सकते हैं, 17.5। आपसे पूछे सी कितने टाइम में भरेगा, तो 35/4 कर सकते हैं ना दोस्तों आप लोग, 8.75 करके। तो ये रहा आपका ओवरऑल दोस्तों कि अगर आपको एफिशिएंसी से कंपेयर किया जाए, अगर आपका टाइम एंड वर्क स्ट्रांग है, टाइम एंड वर्क पे आपने काम किया है, तो आपको बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये हमने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, अगर टाइम एंड वर्क स्ट्रांग है तो आपको ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। बस पहले फटाफट से ग्रुप में शेयर करो ये सारे लिंक जो है वीडियो का, ठीक है सारे लोग क्योंकि अब 5वें 6वें के बाद फिर ट्रिक ऑफ द डे भी डिस्कस करेंगे, वरना हम छोड़ देंगे, सच बता रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे, सवाल ही करेंगे, ठीक है। हाँ रूपेश कुमार, पहले शांति से पढ़ाई करो तुम, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, किया जाए। और ये वही है क्वेश्चन आपका जो छोड़ के भागते हैं काम करने वाले। ये वही क्वेश्चन है जो काम छोड़ के भागने वाला सवाल होता है ना, वही सवाल है ये आपका। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से, तो इसमें सबसे पहला काम तो ये तो करना है, ए और बी की बात की गई तो 15 मिनट और 20 मिनट भर सकते हैं दोनों एक साथ, 4 मिनट पाइप ए को बंद कर दिया गया, तो ए और बी जो है ये 15 मिनट और 20 मिनट में तो भर सकते हैं, ठीक है, 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। और टंकी की कैपेसिटी आपने 60 एज्यूम कर ली, यहाँ 15 चौके 60, 20 × 3 60, यहाँ तक तो सब कुछ ओके है, यहाँ तक सारी कहानी ओके है। अब आपसे कहा गया कि 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया, 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। इसका मतलब आपको यह पता है कि दोनों लोग काम की शुरुआत साथ में किए, लेकिन कुछ मिनट बाद कोई भाग गया, और आफ्टर वाले केस में मैंने क्या बोला था, घटा देना। पहले अगर आप इसको ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो ट्रिक से ऐसे सॉल्व कर देना, कैसे भाई, हमने कहा 60 है, नेटवर्क फाइंड करोगे, ए छोड़ के भाग रहा है, पहले ट्रिक देख लो फिर बेसिक बता दे रहे हैं, ठीक है। और क्या हुआ कि ये 60 है और ए 4 मिनट बाद बंद हो रहा है, तो भाई घटा दो, इसमें कौन भाग रहा है, ए भाग रहा है, कितने मिनट बाद, 4 मिनट, तो ए के 4 मिनट का काम घटा दो, ए के 1 मिनट का काम कितना है, 4 यूनिट, 4 मिनट का हो गया इतना, करेगा कौन,
सही है, करेगा कौन भाई, बी ही तो करेगा। अब ये वैल्यू कितने के बराबर, 60 में 4 चौक 16 घटा दो, 60 में 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 44, 44/3 हो गया। और इसका मतलब 14 14 42, 14 मिनट तो हो ही गया पूरा पूरा। बचा कितना 2/3, तो 2/3 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो 20, इसका मतलब आपका जवाब आ गया 14 मिनट और 40 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया 14 मिनट 40 सेकेंड। ये वो तरीका रहा जो आप लोगों ने वो देखा था ट्रिक से, है ना, याद आया भाई। टाइम एंड वर्क में इसीलिए तो हमने आपको वहां पे कायदे से समझाया था कि टाइम एंड वर्क में इस तरीके से आप लोगों ने ट्रिक से जल्दी सॉल्व करते हो, ठीक है। बाकी अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहते तभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता कंपैरेटिवली। एक तरीका तो ये रहा आपके सामने। जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क की क्लासेस ना देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाके पहली क्लास जरूर देख लें। पहली क्लास में मैंने ये तरीका आपको बताया था। अभी दोस्तों हमें अगर इस नॉर्मली करते तो हमने कहा कि ए और बी दोनों पाइप एक साथ ओपन हुए, 4 मिनट तक इन लोगों ने काम किया और फिर पाइप बी ए को बंद कर दिया गया, फिर बी आ गया करने के लिए। 4 मिनट में कितना पानी भर जाएगा बताओ भाई। ए और बी दोनों अगर काम करें तो 4 + 3 7, 7 लीटर पानी हर मिनट जाएगा। और 4 मिनट में कितना चला जाएगा आपको, हो गया 28 लीटर चला जाएगा। भरना 60 लीटर है, 60 भरना है और 28 60 लीटर भरना है और 28 पहले ही भर चुका है। बचा कितना, तो अब 60 में 28 घटा दो, आपका जवाब कितने के बराबर आ जाएगा, आपका हो गया 32 के बराबर। और ये 32 कौन करेगा भाई, ये 32 लीटर कौन भरेगा, बी भरेगा। बी का रेट कितना है भरने का, 3। तो आप यहां पे लिखोगे ना 32/3, यानी आपका जवाब आ गया 10, 3 × 30, 10 सही 2/3 मिनट। और इधर 4 मिनट है तो 10 और 4 मिलकर कितना हो गया, 14 सही 2/3 मिनट। तो यही है 14 सही 2/3 मिनट का मतलब 14 मिनट अलग, और 2/3 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 से मल्टीप्लाई कर दो 40 सेकेंड, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना क्लियर अवधेश ठाकुर जी, ठीक है। तो कुल मिलाकर कुल समय पूछा है, ये नहीं पूछा कि बचा कि तो बाद में जो समय लगा वो बताओ, है भाई। ये मत समझना अवधेश ठाकुर, ये जितने कुछ बच्चे हैं देखो जो कह रहे हैं कि सर 10 सही 4 2/3 होगा, 10 मिनट 40 सेकंड होगा, तो वो जो 10 मिनट 40 सेकंड बता रहे हो वो बाद में लिया गया, 4 मिनट के बाद का लिया गया समय आप बता रहे हो। 4 मिनट के बाद का लिया गया समय बता रहे हो 10 मिनट 40 सेकंड। टोटल टाइम आपसे पूछा है कि पूरा भरने में कितना टाइम लगा। ठीक है, इतना चलो ठीक है भाई। तो दोनों को भरने में हाँ सब कुछ हो चुका है मेरे भाई, अब क्लियर हुआ, चलो कोई ना। तो ये रहा दोस्तों आपका एक सवाल और इसी पैटर्न पे, ठीक है। अगला सवाल आ जाओ भाई, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। उमंग अग्रवाल, 60 एलसीएम है बेटे। ऐसे सवाल आप पूछ के बता देते हो कि हाँ भाई हम पहली क्लास ले रहे हैं टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम की। ठीक है, अभी यहां पे बोल दिया गया 12 15 20 ए हर समय खुला रहता है, बी और सी एक एक घंटे के लिए खुले रहते हैं, तो टैंक कितने टाइम में भरेगा, जल्दी से बता दिया जाए। ये वही सवाल है मेरे दोस्तों जहां पे बोला जाता है अल्टरनेट काम करने वाला। बोल दिया गया 12 घंटे, ठीक है, और बी दोस्तों 15 घंटे, ठीक, और सी जो है वो 20 घंटे। टोटल वर्क आप एज्यूम कर लो कितना आ जाएगा, 12 15 20 का एलसीएम कितना हो गया 60। यहाँ पे इनका रेट आ गया 12 पंचे 60, 15 गुणे 4 60, 20 गुणे 3 60। चलो भाई इतना तो हमें करना पड़ेगा, और इसके जस्ट बाद हम ट्रिक ऑफ द डे डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे सारे लोग सेशन को लाइक कर दोगे और शेयर कर दोगे, ठीक है, सारे लोगों से ये उम्मीद है मुझे। बहरहाल हम लोग सवाल करते हैं, आप अपना काम कर दीजिए एक बार। यहां तक कहानी ओके हो गई, ठीक है, 5 4 एंड 3, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ आया वो सवाल, वो प्लीज 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 टाइम एंड वर्क का पहला लेक्चर जरूर देख लें, ठीक है। हर सेशन में आप उम्मीद करो कि उसी अंदाज से एक्सप्लेन, अगर हमने बता दिया भाई टाइम एंड वर्क में पढ़ा दिया, वहां पे खूब एक्सप्लेन किया हमने, और आप सोच रहे वो वाली क्लास नहीं लिया, अब हम आज एक्सप्लेन करें तो आज भी उसी अंदाज में एक्सप्लेन करें। उम्मीदें कुछ ज्यादा रख लेते हो तुम लोग, ठीक है। अब आते दोस्तों, यहां पे बोला गया ए हर समय खुला रहता है और बी और सी एक एक घंटे के लिए खुले रहते हैं। इसका मतलब पहले घंटे में कौन काम करेगा, तो आप कहोगे ना ए और बी काम करेंगे। ए तो हमेशा ओपन है, पहले घंटे में ए और बी काम करेगा, तो ए और बी का मतलब 5 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, आप लिखोगे ना 5 + 4, यानी टंकी में 9 लीटर पानी चला जाएगा। दूसरे घंटे ए और सी ओपन होगा,
भाई ए तो है ही ओपन, बी और सी अल्टरनेट आ रहे हैं, ए और सी मतलब 5 + 3, आपका जवाब 5 + 3 कितना आ गया, 8 के बराबर। यानी आपको पता चल गया कि सेकंड जब ओपन होगा, मतलब सेकंड घंटा जब आपका ओपन होगा, तो ऐसी कंडीशन में 2 पाइप ओपन होंगे। पहले तो ए प्लस बी था, दोबारा कौन सा रहेगा, ए प्लस सी। और इस तरीके से अगर आप देखो तो 2 घंटे में 17 लीटर पानी टंकी में चला जाएगा, क्योंकि यही पैटर्न अब आपका रिपीट होगा। पहले 9 घंटे, फिर दोस्तों उसके बाद 8 घंटे, सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, पहले 9 लीटर, फिर 8 लीटर, फिर 9 लीटर, फिर 8 लीटर, फिर 9 लीटर, फिर 8 लीटर। इस तरीके से ये पानी आपका भरा जाएगा। तो 9 और 8 मिलकर कितना हो गया, 17। तो 2 घंटे में ओवरऑल 17 लीटर पानी पूरा भरा जाएगा। आपको 60 के सबसे करीब जाना है, 60 के सबसे करीब जाओ तो 17 का मल्टीपल कौन सा होता है, आप कहते हो ना 51, आप कहते हैं ना दोस्तों 51 होता है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 17 गुणे 3 51, 17 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये कितना हो गया दोस्तों, आपका 51 हो गया। अब आप यहां पे देखो 2 गुणे 3 कितना, 6 घंटे। यानी आपको पता चल गया 6 घंटे में टंकी में 51 लीटर 51 लीटर पानी आ चुका है। 6 घंटे में 51 लीटर पानी आ चुका है। और 6 अब आपको जरूरत कितनी की है, 9 की जरूरत है। और करेगा कौन, ए प्लस बी ही करेंगे। और क्योंकि जो शुरुआत कर रहा है वही आएगा ऑड नंबर पे। अब 7वें घंटे में ऑड नंबर है ना, 7वें घंटे में कौन आएगा, ए और बी आएगा। और 9 लीटर पानी डालेंगे टंकी में, 1 घंटे का टाइम लेंगे। 6 और 1 मिलके कितना हो गया दोस्तों, आपका जवाब आ गया 7 घंटे के बराबर। इधर आपका 51 + 9 60 लीटर आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आपके अल्टरनेट वाले पैटर्न है दोस्तों। 7 आवर्स आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी आप टाइम एंड वर्क में कर चुके, तो आपको खुद रियलाइज हो रहा होगा ये चीज। बिल्कुल इस तरीके से साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि जो कुछ भी हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में पढ़ा, सिमिलर पैटर्न पे उसी का बस एप्लीकेशन, उसी का प्रयोग किया जा रहा है हमारा पाइप एंड सिस्टम में। उसके अलावा कुछ और अलग नहीं कर रहे हो। ठीक है, इतना क्लियर, इतना। अब दोस्तों हम लोग ट्रिक ऑफ द डे के अंतर्गत हम लोग मूव करने वाले हैं। ट्रिक ऑफ द डे के अंदर बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, 5 मिनट मैक्सिमम लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा उस 5 मिनट में हम आपको डिवाइड करने की कुछ तरीके बताएंगे कि डिवाइड इजीली कैसे कर सकते हो एग्जैक्ट। अब आपको और डिवाइड करने में आपको पता है कि जब हम मेन दिक्कत कहां से आती है, डिनोमिनेटर जब आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं, अब ध्यान रखें ट्रिक ऑफ, जैसे कि अगर आपको ये डिवाइड करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। लिख दिया मैंने आपके सामने 679, ठीक है, ओके 679 लिख दिया। और यहां पे मैंने लिख दिया दोस्तों 800, ठीक है। रुक जाओ, बना रहे हैं अभी। अभी पहले एग्जांपल देने के लिए सोच ले, पहले नहीं पता लगा पहले में ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ठीक है, इतना ऐसे लिख दिया मैंने, ओके। चलो इसी को आपको डिवाइड करना है। और आपको कुछ एग्जांपल हम और दे रहे हैं, आप एक बार प्रयास करो, जल्द कैलकुलेटर मत यूज करना, कुछ एग्जांपल और दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो 2 एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया, अभी और भी एग्जांपल यहां पे हम आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। अब बस ध्यान से देखते चलना कि ऐसे सवालों को हम इजीली कैसे मतलब सिंप्लीफाई करें, कैसे हम जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकाल सकें। और भी आगे हम इस पे बना रहे हैं, अब बस देखते चलना, ठीक है। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस सद्दाम हुसैन जी, इसके जस्ट बाद होगा, यानी पहले क्वाड्रेटिक करेंगे, कल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं, फिर करेंगे, ठीक है। अब बस ध्यान से देखना शुरू करो। एक्चुअल में क्या है, हमने इसको इस तरीके से रखा है, अभी पहले एक बार देख लो, फिर आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक्चुअल में क्या है कि ये हमारे सामने देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना भाई। अब आपको करना क्या है, आप सबसे पहला काम ये देखते हैं कि जैसे एक बात बताओ, एक चीज देखो, अगर कहीं पे लिख दें 1/2, कहीं पे लिख दें 2/4, कहीं पे लिख दें हम 3/6, कहीं पे लिख दें 7/14, तो क्या इन सब में कोई फर्क आ रहा है क्या, विशेष नहीं आ रहा है ना। या फिर इसको और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम आपके सामने, ऐसे लिख दिया हमने 1/2, और 1/2 तो है ही है। अगर हम इसमें कुछ ऐड करना चाहें, अगर हमने सपोज 5 10 ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर हमने 1/2 लिखा था, बहुत ध्यान से समझते चलना पहले, और हमने यहाँ पे ऊपर ऐड कर दिया 7 और नीचे ऐड कर दिया 14, तो क्या
रिजल्ट में कोई फर्क आया? अगर ऊपर ध्यान से देखें तो ऊपर क्या लिख सकते हो, 6/10 और 2 मिलके 12, क्या अभी भी 1/2 लिखा है, 1/2 अभी भी लिखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 7 और 1 मिलके हो गया 8, 14 और 2 मिलके हो गया 16, क्या अभी भी रिजल्ट में कोई फर्क आया? हर जगह पे 1/2। पहले लॉजिक समझ लो क्या अप्लाई करने वाले हैं, पहले सारे लोग लॉजिक अप्लाई समझ लो क्या अप्लाई करने वाले हैं। हमें पता है कि हम कभी भी जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसके अंश और हर में कुछ जोड़ नहीं सकते या घटा नहीं सकते, लेकिन हम जोड़ घटा सकते हैं। कब जोड़ घटा सकते हैं? जब जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसी के रेशियो में हम जोड़े। जैसे अगर आपने देखा हमने 2 में 10 जोड़ा है, तो अगर हम एक में ऊपर अंश में 5 जोड़ दें, 5 और 10 क्या है, 1/2 के 1/2 के रेशियो में ना, हमने 1/2 के ही रेशियो में जोड़ा, हमारे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ा। हमने ऊपर यहाँ पे नीचे 14 जोड़ा है तो ऊपर हमने 7 जोड़ा, यानी 7/14 देखो 1/2 के रेशियो में ही जोड़ा। यानी अगर हमारा बिल्कुल अगर हमारा हमारी जो फ्रैक्शन आ रही है उसी के रेशियो में, अगर हम जो हमारा फ्रैक्शन है उसी के रेशियो में अगर हम चीजों को जोड़े न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ा। अब मुद्दे वाली बात यह है कि हम इसका सबसे पहला काम तो यह करेंगे, पहले हम अप्रॉक्स रेशियो निकालेंगे, पहले हम लगभग अनुपात देखेंगे। अभी देखो ऊपर क्या नंबर जो लिखे 650 के ऊपर है, हमें अप्रॉक्स रेशियो लेना है। आप मुझे इतना बताओ, ऊपर जो नंबर लिखी हुई है क्या हमारा ये 650 के ऊपर है 650 के ऊपर, तो हम इसको अप्रॉक्स रेशियो लिख रहे हैं, तो 650 के ऊपर है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 7 एज्यूम कर लिया हमने। 679 जो था इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लिया, 7 मान लिया। नीचे 882 लिखा हुआ है, 882 लिखा हुआ है, 882 में अब देखो इसको 880 अप्रॉक्सीमेट कितना मान सकते हैं, 7/9। यानी आपको पता चल गया कि इसका जो हमारे पास नंबर लिखी है इसका अप्रॉक्सीमेट रेशियो 7/9 है। यानी हम इसमें कुछ जोड़ना या घटाना चाहें तो 7/9 के रेशियो में जोड़ या घटा सकते हैं। तो अब आपके हिसाब से नीचे हमें कितना ऐड करना चाहिए भाई, ताकि राउंड मेन खेल तो हमारा रेशियो, हमारा जो डिनोमिनेटर पे वैल्यू है, जो हमारे डिनोमिनेटर पे वैल्यू है उस डिनोमिनेटर की वैल्यू को ही से ही परेशानी है ना आपको, डिनोमिनेटर की वैल्यू से परेशानी। अगर ये राउंड फिगर बन जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। तो हमने इसको 9 के रेशियो में इसमें हमने क्या किया, पहले 882 देखा तो 882 मुझे कितना ऐड करना चाहिए, 18 ऐड करना चाहिए। ठीक है भाई, 18 ऐड कर दोगे। अब अगर 18 ऐड किया है तो ऊपर कितना ऐड करें, 9 अगर 18 को रिप्रेजेंट करे, 7 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 14 को। अगर हमने नीचे 18 ऐड किया है तो हमें ऊपर कितना ऐड करना चाहिए, 14 ऐड करना चाहिए, ताकि इसके रिजल्ट पे ज्यादा फर्क ना पड़े। अब इसके बाद बस एक काम मैंने किया है कि हमने 14 और 18 ऐड कर दिया। अब इसको जरा जोड़ लो तो 9 और 4 मिल के कितना हो गया, 13, 67, 67 और 1 मिल कितना हो गया, 68, 68 और 1 मिल कितना हो गया, 69, और डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा, 900 के बराबर। हो गया आपका काम। अब 9 से डिवाइड मार दो जल्दी से, बस खट से। तो 9 से डिवाइड मार के तो लिख ही सकते हो, कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63। ठीक है, 69 में 63 घटाओगे 6 आएगा, 9 सत्ते 63 हो गया, कट गया। 9 से डिवाइड करने पे 100 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल 0.77 आपका आंसर आ गया। कैलकुलेटर लेके यूज कर लो, देख लो 2 डिजिट में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ पाए? तो जरूरत पड़ने पे आप इनको इस तरीके से, और किया क्या है हम तो इतनी देर से समझा रहे हैं आपको, आपने किया क्या एक्चुअल में, ये देखो आपने क्या किया, बहुत बड़ा काम थोड़े कर दिया है आपने, खाली 14 और 18 ऐड किया अपनी तरफ से। और वो भी कैसे ऐड किया, आपके दिमाग में आ रहा था ना कि 882 है, राउंड फिगर बनाने के लिए 18 ऐड करना चाहिए, ये भी आपको दिख रहा है 18 नीचे ऐड करना चाहिए, 18 आपने ऐड कर दिया। बस आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ऊपर क्या ऐड किया जाए कि हमारा रेशियो ना, हमारा रिजल्ट ना बिगड़े बहुत ज्यादा। तो इसके लिए हमने क्या किया, अप्रॉक्सीमेट रेशियो देख लिया, 6/8 लिखा, यानी 7/9, इसका एक एक बढ़ा लिया। 679 था 680, मतलब एक बढ़ा लिया, 7 कर दिया। 882 था, मैंने 900 कर लिया, 7/9 इसका अप्रॉक्सीमेट रेशियो रहा। सिमिलर पैटर्न पे जरा नीचे देखो, नीचे क्या दिख रहा है आपको कहोगे 790, यानी ऊपर क्या दिख रहा है 8, नीचे 980, इसको क्या मान ले हम 10, यानी आप कहोगे 8/10, 8/10 के रेशियो में हमें चीजों को ऐड करना है। 4/5 भी आप लिख सकते हैं। अब 8/10 ज्यादा कैलकुलेशन आसान होगी। अब नीचे कितना ऐड करना चाह रहे हो आप, 20 ऐड करना चाह रहे हो ना, नीचे आप कितना ऐड करना चाह रहे हैं, 20 ऐड करना। अगर नीचे 20 ऐड करना चाह रहे तो ऊपर कितना ऐड करना पड़ेगा, 16 ऐड करना पड़ेगा। ऊपर 16 ऐड कर दो, 6 और 3 मिलकर 9, 79 और 1 मिलकर कितना हो गया, 80 हो गया। डिवाइड बाय नीचे कितना आ गया, 1000 आ गया। और बस इतना आया, आपका जवाब कितना रहा, 0.809। कैलकुलेटर लेके चेक कर लो, 0.809 अप्रोक्सीमेट, मतलब डेसिमल के 3 डिजिट तक आप, डेसिमल के 2 डिजिट तक आप यहाँ पे कौन सा टाइम लग जाएगा लक्ष्मी शुक्ला, हम बता तो रहे कितना काम किया आपने। अगर हम आपको समझाने में वक्त ले रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आपको वक्त लग जाएगा। बाकी ठीक है, मेरे ख्याल से आपको लग रहा है कि 679 को 882 से डिवाइड ज्यादा जल्दी आप कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत ना है भाई। अगर आपको लग रहा है कि आप 679 डिवाइड बाई 882 आप इजीली जल्दी सॉल्व कर सकते हो तो कोई दिक्कत ना, कर लो आप आराम से। एक और एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे हम आपको देते हैं। एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया कि लिखा है आपके सामने 432, ठीक है, और डिवाइड बाई मेरे भाई 432 डिवाइड बाई
फिर मैंने आपके सामने लिख दिया कितना 1197, चलो ठीक है 1197 लिख दिया। चलो डिवाइड करो, अब इसको जल्दी से बता दो मुझे, करो फटाक से। ठीक है, अब एक बार समझा दिया मैंने, बार बार अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाक से बताओ एक बार। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया, चलो एक बार फिर से कि 779 डिवाइड बाई ये लिखा है आपके सामने। ठीक है, यही है ओवरऑल 8/10 कैसे है, वही तुम बताना चाह रहे थे, रेशियो अप्रोक्सीमेट कैसे निकाल रहे हैं। देखो अगर जैसे ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू जो है जैसे 450 से कम है, जैसे रहता है ना कि 0.5 से अगर कम है तो एक बढ़ा के ले लेते हैं, नीचे कम कर लेते हैं। 432 लिखा था, 432 अगर लिखा हुआ है आपके सामने तो 450 से कम है तो इसको 4 ही रहने दो, मत बढ़ाओ। नीचे 1197 लिखा है, 1197 यानी अप्रोक्सीमेट हम 1200 ले सकते हैं, ले सकते हैं ना 1200, तो बस 4/12 का मतलब अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, 1/3 आ गया। यानी इसमें जो कुछ भी हम जोड़ेंगे 1/3 के रेशियो में जोड़ेंगे। आप नीचे 3 ऐड करना चाह रहे तो ऊपर 1 ऐड कर दो, बस कहानी खत्म। नीचे 3 ऐड करना चाह रहे तो ऊपर आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, इसी रेशियो में आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम अगर 6 ऐड कर रहे होते तो ऊपर हम कितना ऐड करते, 2 ऐड करते। अब ये कितना हो गया 433 और डिवाइड बाई कितना मेरे भाई 1200, तो 433 को जरा 12 से मात्र डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। तो 12 गुणे 3 कितना हो गया 36, 43 में 36 घटाओगे 7, 12 छंग 72 हो गया, 36 आ गया अप्रोक्सीमेट। और नीचे कितना है 00, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 0.36 आपका अप्रोक्सीमेट आंसर हो गया। यहां पे आप देख रहे हो, देखो ध्यान से, ये जो नंबर है 750 के ऊपर है तो 7 से 1 बढ़ा दो, कितना लिख लो 8 लिख लो। नीचे 970 लिखा था, एक 900 है तो 1 बढ़ा लो, कितना लिख दो 10 लिख दो। 8/10 के रेशियो में ऐड करना है, यहां पे कितना ऐड करना चाह रहे हैं 30 ऐड करना चाह रहे हैं ना आप भाई। नीचे 970 है, 30 ऐड करोगे तभी 1000 बनेगा, ये आप करना चाह रहे हो। ऊपर आप क्या कर दो 10 3 गुना है तो ऊपर 8 गुणे 3 कितना हो जाएगा 24, और ऐड कर दो। अब इनको ऐड करो भाई, कितना होगा 9 और 4 मिलके 13, 7 2 9 1 मिलके 10, 7 और 1 मिलके 803 डिवाइड बाई नीचे कितना हो गया 1000। आपका जवाब 0.803 के बराबर। मेरे ख्याल से अभी भी लग रहा है आप लोग को टाइम लगेगा, है ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। लेकिन चीजें एक बार सीखोगे, यूज कहीं पे भी आता रहता है। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता ना यार, खजाना ज्ञान का भरा रहना चाहिए। अगर आप युद्ध के लिए जा रहे हैं तो आपके पास हथियारों का बंदोबस्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरुजी बॉर्डर पे जा रहे हैं, सिक्सर का काम क्या लगेगा, चक्कू छुरी का काम क्या लगेगा, है लड़ाई करने जा रहे हैं गुरुजी, छुरी का काम तो लगे नहीं, खाली मुझे AK-47 चाहिए, ऐसा तो है नहीं। हर चीज का काम आता है ना, हर चीज का होता भाई। जहां काम आवे सुई, क्या कर सके तलवार, दोहा भी है भाई। तो हर चीज का यूज है आपके, बिल्कुल आपके पास खजाने होने चाहिए। कब भी आप एग्जाम मतलब कब कौन सी चीज अप्लाई करें, कब कौन सी चीज की जरूरत पड़ जाए, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, आइए अब सवालों पे आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करेंगे आप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ठीक है। अगर देखो अभी समझने में दिक्कत है कोई बात नहीं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ी प्रैक्टिस करना और अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर करना दोस्तों सेशन को। चलिए अगले सवालों पे बढ़ते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भाई देखो अच्छी चीजें तब लगती हैं जब आप उस कष्ट को महसूस किए हो। अगर आपको कभी खाली इस वजह से आपको टाइम लग गया हो एग्जाम में कि नीचे खाली 3 डिजिट का डिजिट था, नीचे 137 से डिवाइड करना था और आप परेशान हो गए हो, टाइम लग गया हो, ठीक है, और डेसिमल के 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक आपको निकालना रहा हो, बोल दिया जाता है दशमलव के 2 अंकों तक शुद्ध शुद्ध ज्ञात करें मान। तो अगर तरीका नहीं पता था तो कष्ट अगर आपने देखा है और आज आपको उसका सॉल्यूशन मिला, उसका निवारण मिला, तब आपको अच्छा लगेगा ना। अगर आपने कष्ट ही नहीं देखा है तो फिर क्या अच्छा लगेगा। तब सही है, जिसने भाई सुख दुख ना देखा हो उसके लिए सुख का क्या मतलब, जिसने दुख देखा होता है उसके लिए सुख का मतलब होता है। अच्छा ये सब तुम लोग को आता है क्या, पूरा पाइप एंड सिस्टम? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो देखो आगे ये बोला जा रहा है
कि टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स वाइल टैप बी कैन ड्रेन इट कंप्लीटली इन 24 मिनट्स। भाई ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और जबकि बी उस टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। और बोला गया कि दे आर ओपन फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटिवली। अब ये सवाल आपको बताना है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितना होगा, 20 और 24 का मतलब कितना हो गया 120, यानी 20 गुणे 6 120, 24 पंचे 120, ये खाली कर रहा है। अब ये अल्टरनेट काम कर रहे हैं और आप सबको पता है अल्टरनेट वाली कहानी कैसे चलती है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कि अल्टरनेट वाली कहानी क्या कैसे चलती है। भैया एक बात बताओ, यहां तक तो ओके है ना सब कुछ, आप ये बताओ कि 2 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, पहले ए आ रहा है 6 लीटर भर रहा है, फिर बी आ रहा है 5 लीटर खाली कर दे रहा है, फिर ए आ रहा है 6 लीटर भर रहा है, फिर 5 खाली कर दे रहा है। तो 2 घंटे में ओवरऑल 6 - 5 यानी 1 लीटर पानी भरा जाएगा। तो क्या आप डायरेक्ट 120 तक लेके जाएंगे? क्या आप डायरेक्ट 120 लीटर भरेंगे? नहीं, कतई नहीं। मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव जब अल्टरनेट चलते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेट चलते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इस वाले को पहले घटा देते हैं। तो 120 में पहले 6 घटा दो, कितना बच गया 114 बचा। तो 114 लीटर पानी पहले भर लो आप। तो 114 लीटर भरने में कितना वक्त लग जाएगा, तो आप 114 से मल्टीप्लाई करोगे, 228 घंटे लग चुके हैं। अब आपको पता है 228 घंटे लग चुके हैं और अब आपको 6 लीटर पानी भरना है। नंबर किसका है? ए का नंबर है और ए आएगा, 1 घंटे टाइम लेगा, 6 लीटर पानी भर देगा, 120 लीटर की टंकी भर गई, टाइम लग गया 229 घंटे के बराबर, 229 मिनट, सॉरी 229 मिनट के बराबर मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो गलती मत करना, यहां पे गलतियां बहुत करते हैं लोग, यहां पे जो ये अल्टरनेट लेके जाते हैं तो गलतियां बहुत करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे गलती ना हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी आकांक्षा रखते हैं हम, ठीक है। डन, क्लियर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, थोड़ा स्पीड के साथ करने की कोशिश करें आप सारे लोग। टाइमर अच्छा, बह गए थे भावनाओं में, बहुत सही। हाँ, आजकल बहुत लोग बह जा रहे हैं यार। लॉकडाउन कब खत्म होगा तुम लोग बताओ। हम अब तुमसे सवाल कर रहे हैं तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल जैसे जैसे तुम हमसे पूछते हो ना कि सर इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। बताओ, हम बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं, बहुत इमोशनल हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के। बताओ यार, लॉकडाउन खत्म होगा कि नहीं है, बताना जरा खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, क्या बताएं। चलो कोई ना, ऐसा लगता है अपना, सच बता रहे हैं कि लगता है कि बस एक कमरे में ही जीवन गुजर जाएगा। बहुत दुखी हो गए हम इस चीज से यार। चलो सोच रहे थे लॉकडाउन 4 में कुछ छूट वगैरह मिलेगी, आदमी घूमने उमने इधर उधर निकल सकता है, सब बंद है। हाँ बेटे सुनील साहब, सारे टॉपिक होंगे यार, सारे स्टडी प्लान दिया था, स्टडी प्लान बिगाड़ दें तब भी तो यही कहोगे गुरुजी आपकी बातों का कोई मतलब ही नहीं है, है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ थोड़ा दिलासा दो यार, हाँ सब कह रहे हैं ठीक है, होगा, खत्म होगा। देखो यार, शुभ शुभ बोलो, शशांक दत्त कह रहे हैं दिसंबर तक जाएगा। चलो आगे बढ़ते, कोई ना। अब एक चीज यहाँ पे देखो दोस्तों कि बोला गया है 8 फिलिंग पाइप्स इन विच ईच कैन फिल टैंक इन 6 मिनट्स, ठीक है। एक बात समझो आप, जैसे आपसे कहा जाता है कि अब आपको यही परेशान कर रहा है ना, एक चीज समझो, अगर हम आपसे कहते हैं कि एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, एक पाइप लगा हुआ है और ये पाइप इसको 10 मिनट में भर सकता है, आप लोग जवाब देना। एक पाइप एक टंकी को, यहां पे आपके सामने एक टंकी है मेरे भाई, ठीक है, और मैंने कहा कि एक पाइप है जो कि एक टंकी को, ये हमारी टंकी है, ठीक है, एक पाइप एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है, एक पाइप एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। तो आप बता दो जल्दी से, आप ये बता दो जल्दी से कि अगर एक से ज्यादा पाइप हम कर दें, एक से ज्यादा पाइप कर दें, ये हमारी टंकी है, ठीक है भाई, यहाँ पानी भरा हुआ है, हम आपसे कह रहे हैं कि एक से ज्यादा पाइप अगर हम कर दें, सपोज हमने एक पाइप और लगा दिया, अगर एक पाइप और लगा दिया तो अब क्या हो जाएगा, आपने एफिशिएंसी को डबल कर दिया, एक पाइप मैंने और अगर लगा दिया तो अब हमारा टाइम क्या हो जाएगा, पहले 10 मिनट था तो हमारी टंकी 5 मिनट में भर जाएगी, आधे टाइम में भर जाएगी। अगर हम आपसे कह दें दोस्तों कि एक पाइप हम और लगा दिए, तीसरी पाइप हो गई, एक और पाइप लगा दिए, तो इसका मतलब टाइम हमारा अब एक 1/3 हो जाएगा, एफिशिएंसी को 3 गुना किए तो टाइम मेरा 1/3 हो जाएगा। 4 पाइप लगा दिए तो हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा। यानी इतना पता चल गया कि हमें क्या करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जैसे एफिशिएंसी को 4 गुना करोगे,
ठीक है भाई। एफिशिएंसी को 4 गुना करोगे तो हमारा टाइम 1/4 हो जाएगा, एफिशिएंसी को 5 गुना करोगे तो टाइम 1/5 हो जाएगा। बस यही इतना आपसे बोला गया दोस्तों। अब बस इतना देख लो, बोला गया है 8 भरने वाले पाइप हैं, हर टंकी देखो, एक पाइप है 6 मिनट में भरता है, एक पाइप 6 मिनट में भरता है, 2 पाइप होते तो 6/2 मिनट, 3 पाइप होता है 6/3 मिनट, ऐसे कर किया जाता है। तो अब आपसे बोला गया 8 पाइप हैं, तो पूरे भरने वाले जो पाइप हैं वो कितना टाइम लेंगे, 6/8 मिनट। ये फिलिंग पाइप हैं, ये भरने वाले पाइप हैं, 6/8 मिनट में भर देंगे। समझ पा रहे हो सारे लोग? एक पाइप जो है लीकेज पाइप वो 10 मिनट में खाली करता है, लीकेज पाइप 10 मिनट में खाली करता है। तो अगर एक पाइप 10 मिनट में खाली करता है तो कितने पाइप हैं? आपने कहा 8 लीकेज पाइप हैं, इसका मतलब वो 8 मिनट में खाली हो जाएगा। इतनी भी कहानी ओके है? ठीक है, ओके अब सही है। तो आप यही मान के चलो, एक पाइप फिलिंग, भले ही नंबर ऑफ पाइप, सर्टेन नंबर ऑफ पाइप्स दिए गए हैं, उसका क्या रोल रहा, वही रोल रहा, डिनोमिनेटर में आ गई वो संख्या। सोचो एक फिलिंग पाइप है, एक लीकेज पाइप है, 6/8 मिनट भरता है, 10/8 मिनट में खाली करता है। टंकी की कैपेसिटी मानोगे 6 और 10 का एलसीएम ले लो, कितना आता है 30। मान लो 30 लीटर टंकी है। अब यहां पे कितना आएगा, तो आप लिखोगे 30 अपॉन और 6/8 करो, तो 6/8, तो 8 हमारा ऊपर चला जाएगा, 6 पंचे 30, 5 अठे 40, यानी 40 लीटर पानी हर मिनट जा रहा है। 40 पॉजिटिव में आया ना, और यहाँ पे 10/8 लिखा हुआ है, 10/8 लिखा हुआ है। 10/8 का मतलब 30 तो है ही है, 10/8 तो 8 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3 3 अठे 24। ये 24 क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। ये 24 क्या हो रहा है भाई, खाली हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अब आपसे कहा गया अगर सब एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 32 लीटर प्रति मिनट की रेट से भरा जाता है। अगर हमारे हिसाब से देखा जाए इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ फिलिंग प्लस लीकेज पाइप, अगर एक साथ ओपन कर दिया तो टंकी में कितना पानी जा रहा है, तो आप कह रहे हो ना 40 माइनस 24, और ये वैल्यू कितने के बराबर, 16 के बराबर आ गई। 40 माइनस 24 का मतलब 16 के बराबर, और ये 16 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने कहा 32 लीटर को। 16 की वैल्यू 32, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 लीटर आपका आंसर आ गया। क्लियर इतना? डन। 40-24 बिल्कुल भाई, वीर सिंह जी, बादशाह सही है, बहुत बढ़िया बादशाह जी। क्लियर इतना दोस्तों, डन रहा, ठीक है। चलो, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर लेना सारे लोग सब्सक्राइब, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, चलो। तो पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क कंप्लीट होता है आपका भाई, ठीक है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम सब कंप्लीट होता है। अच्छे से प्रैक्टिस करें आप सारे लोग। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेनी है तो ले लो, हम आपसे बार बार सलाह देंगे। भले ही आप दक्ष बैच के स्टूडेंट हैं, नहीं है, दक्ष बैच पे बेस्ड ही वो आपके सामने टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है दोस्तों। तो उसमें क्या है कि टॉपिक वाइज है पूरा पूरा, पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप ले सकते हैं, कूपन कोड अप्लाई करोगे Y179, सब लोग जाना आराम से। अभी देख लो, ज़्यादा महंगी नहीं, आप कूपन कोड अप्लाई करो, 50% ऑफ चल रहा है भाई, तो आपको वो 200 के अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है, 200 के अंदर ही मिल जाएगी, ठीक। दक्ष टेस्ट सीरीज नाम से है, ठीक है। तो बस करते हैं आज के सेशन को। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके, होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में टाइम हो चुका है इसलिए, ठीक है। और दूसरा सवाल ये रहा, ये भी 2 सवाल हैं आपके जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। और अगर नहीं होता है आपसे, सारे लोग को करना है, अगर नहीं होता आपसे तो मेंशन कर देना, हम आपके सामने शुरुआत करेंगे यहीं से, ठीक है, ओके। बाकी इस सेशन की पीडीएफ सेशन में अभी लग जाएगी तुरंत के तुरंत, ठीक है दोस्तों। तो बस करते हैं आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे भाई। बाकी कल 9 बजे ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं क्यों ना, आपने कहा था कि भाई सर आपने नहीं करवाया अभी फाउंडेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल से शुरू होगा, हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली क्लास है, तो उम्मीद करेंगे आप सारे लोग बिल्कुल शिद्दत के साथ कनेक्ट हो गए और देखते चलना, वरना फिर यही होता है कि बाद में कहते हो गुरुजी नहीं ये है वो है, गड़बड़ा जाते हो। हाँ ठीक है दोस्तों, तो कल उम्मीद करेंगे आप सबसे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो अब तक तो कर लो दोस्तों। लाइक कमेंट करके आपका आंसर बताना है। बाकी लाइक और शेयर तो आपका प्यार होगा मेरे लिए, कितना करते हो ये आप अपने लाइक और शेयर से बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो खुश रहें आप सारे लोग, ख्याल रखें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।